नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 9 सितंबर तक पूरा करेंगे काम वरना रुकेंगे 12वीं किश्त के 2000 रुपए, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश। देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। यदि आप भी किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल कृषि मंत्री ने किसानों के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं। 12वीं किश्त का लाभ उन्हीं पात्र किसानों को मिलेगा जिनकी KYC और भूमि लेख अंकन करने के बाद डाटा PM किसान सम्मान पोर्टल पर आज तक अपलोड किए जाए। इस मामले में चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि लाभार्थी जल्द से जल्द KYC और भू लेख अंकन के डाटा PM किसान पोर्टल पर अपलोड करवाएं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में 12वीं किश्त की स्थिति राशि किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। पोषण आहार घोटाले पर नरोत्तम मिश्रा का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा विषयांतर की कोशिश। कथित पोषण आहार घोटाले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आज प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पोषण आहार मामले का सच हमने सबके सामने रख दिया है, कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है। इतनी हिम्मत आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता भी दिखाएं और शराब घोटाले का सच सबको बताएं। ये समझ लें कि नाटक नौटंकी से सच छिपने वाला नहीं है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, नोटिफिकेशन जारी, 28 सितंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के लिए रूल बुक जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घोषणा कर दी गई है। इन परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी, जबकि आवेदन की तिथि 14 सितंबर से शुरू होगी। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे इतने रुपए। देश भर में मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना के चर्चे होते ही रहते हैं। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। ये योजना काफी सालों से चली आ रही है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि 2 मई 2007 को इस योजना का उद्घाटन हुआ था। इस योजना के तहत राज्य की उन बेटियों को लाभ मिलता है जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हों और वे इनकम टैक्स नहीं देते हैं। सिर्फ उन्हीं बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें इस योजना का मुद्दा भी उठाया गया। इस लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। शिक्षकों को मिलेगा वेतन, पुरानी पेंशन योजना का लाभ, खाते में 60,000 रुपए तक आएगी राशि, मिलेगी अन्य सुविधा। प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य सरकार 1,25,000 से अधिक कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए संकल्प भी जारी कर दिया गया है। साथ ही शिक्षकों की नई नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उनके वेतनमान भी घटा दिए गए हैं। एक तरफ जहां पुराने वेतनमान पा रहे शिक्षक पेंशन के हकदार होंगे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को आधा वेतनमान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहेगा तो उसके वेतन के अलावा सरकार द्वारा उसे शिक्षा के लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, MP में चीता का आगमन राष्ट्रीय महत्व का कार्य। चीता पुनर्स्थापना के लिए अपने जन्म दिवस 15 सितंबर को कूनो पालपुर नेशनल पार्क आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, गरिमामय होना चाहिए, सभी तैयारी समय से पूरी कर ले। उन्होंने कराहल में प्रस्तावित महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में विकास प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD और MS की 300 सीटें बढ़ाने की तैयारी। चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले मध्य प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD व MS की 300 सीटें बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए संबंधित कॉलेजों में
तय मापदंड के अनुसार संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संसाधन बढ़ाने के लिए प्रति सीट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान मिल रहा है। यह राशि किश्तों में दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटें बढ़ाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। बोले, अब लक्ष्य, पथ और प्रतीक सब अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। बड़े समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति को सुसज्जित किया गया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों से मुलाकात कर बातचीत की। पीएम मोदी ने मूर्तिकारों से कहा कि वह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री ने नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर प्रदर्शनी देखी। उसके बाद कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। मध्य प्रदेश के मुद्दों के अभाव की परिपाटी के बीच भाजपा 14 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रखर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी। इसकी आहट भी अब सुनाई देने लगी है। बीफ यानी गोमांस पर राजनीतिक मुद्दा बनेगा। बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के विरोध के तार भी इसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। मुकुल वासनिक की जगह अब जयप्रकाश अग्रवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी। मुकुल वासनिक ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है। उनकी जगह यह दायित्व अब जयप्रकाश अग्रवाल को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह परिवर्तन किया है और दिल्ली से पूर्व सांसद रहे जयप्रकाश अग्रवाल को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। अग्रवाल भी पार्टी के महासचिव पद का दायित्व संभाल रहे हैं। कांग्रेस करेगी नगरीय और पंचायत चुनाव में जीते प्रतिनिधियों का सम्मेलन। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीते महापौर, नगर पालिका व परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, जिला और जनपद पंचायत के सदस्य, सरपंच और पंचों का सम्मेलन आज कांग्रेस करेगी। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राज्य स्तरीय सम्मेलन में इन सभी को आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक, पूर्व सांसद, प्रदेश और जिला इकाइयों के पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। लिहाजा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने बेहतर संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव बनाया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इस नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस नीति में शोध प्रोजेक्ट और आईटी सेक्टर पर फोकस रहेगा। इसके अलावा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी निजी कंपनियों से निवेश कराया जाएगा। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रोत्साहित नीति को लेकर हुई बैठक में कही। रेलवे पर सरकार की पॉलिसी का असर, राजस्व में होगा 30,000 करोड़ रुपए का इजाफा। भारतीय रेल को 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के चालू होने के बाद माल ढुलाई सेवाओं से कम सालाना 30,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए राजस्व की उम्मीद है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे की भूमि को लंबे समय के लिए पट्टे पर देने की नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन 300 टर्मिनलों की स्थापना से 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 90,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। आईपीओ के लिए तैयार है मेडिकल लाइन से जुड़ी कंपनी, दांव लगाने का मिलेगा मौका। मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी अप्रमेय इंजीनियरिंग शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लॉन्च करने की योजना बनाई है। कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। बाजार नियामक सेबी ने बताया कि आईपीओ के लिए जमा कराए गए दस्तावेजों के मुताबिक आईपीओ में 50 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें कोई बिक्री पेशकश नहीं होगी। आईपीओ से प्राप्त आय का उपयोग कारोबारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आईपीओ के हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है।
मौसम में बदलाव। केरल, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में 13 सितंबर से भारी बारिश का रेड अलर्ट। चक्रवाती सिस्टम का दिखेगा प्रभाव। कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार मानसून के एक बार फिर से प्रभावी होने के कारण उत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही मध्य भारत में भी एक बार फिर से भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। दक्षिण भारत में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जबकि उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है।